वो बेतहाशा भागती हुई आंगन में आई। सांस इतनी तेज चल रही थी कि कुछ पल ठीक से बोल ना पाई। अब्बू अब्बू और वो दौड़ी चली आ रही थी। आधी धूप और आधी छांव में चारपाई पर लेटे उसके अब्बू किताब पढ़ रहे थे। उन्होंने चश्मा नीचे किया और घबरा कर उसकी तरफ देखा। कौन आए हैं? क्यों इतनी पागल हो रही हो बेटी? वो अपने सीने पर हाथ रख कर बोली। वो आए हैं। अब्बू ने किताब बंद कर दी। कौन वो? उसने धीरे से कहा, सरफराज। अब्बू कुछ पल बिल्कुल खामोश रहे। कहाँ है सरफराज? बाहर। तुमने बुलाया था? नहीं। अब्बू धीरे धीरे चारपाई से उठे और दरवाजे की तरफ चल दिए। वो लड़की दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। बाहर वही चेहरा था जिसे उसने 5 साल से सिर्फ अपनी यादों में देखा था। सरफराज। चेहरा पहले से थोड़ा बदला हुआ था। आंखों में पहले वाली शरारत नहीं थी, लेकिन वो नजर वही थी। अब्बू सामने पहुंचे। सरफराज ने सिर झुकाकर सलाम किया। सलाम अब्बू। अब्बू की भौहें सिकुड़ गईं। सरफराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आपको बुरा न लगे तो। बुरा तो मुझे बहुत कुछ लगा था सरफराज। सरफराज ने सिर झुका लिया। जानता हूँ। तो फिर क्यों आए हो? सरफराज ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला। 5 साल पहले आपने कहा था कि मैं आपकी बेटी के लायक नहीं हूँ। अब्बू चुप रहे। आज उसी बात का जवाब देने आया हूँ। लिफाफे में उसकी नौकरी के कागज थे, एक छोटा सा घर खरीदने के कागज थे और कुछ बचत की रसीदें थीं। अब्बू ने पूछा, ये सब कैसे सरफराज? सरफराज मुस्कुराया। दिन में नौकरी की, रात में मेहनत की, कई बार खाना छोड़कर पैसे बचाए, कई बार दोस्तों ने कहा छोड़ दो, लेकिन मुझे आपकी वो बात याद रहती थी। कौन सी बात? अब्बू आप याद कीजिए, आपने कहा था कि मेरी बेटी का कोई सपना नहीं है जिसे सिर्फ मोहब्बत के भरोसे पूरा किया जा सके। दरवाजे के पीछे खड़ी लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसे 5 साल पहले का वो दिन याद आ गया। उस दिन अब्बू ने साफ कह दिया था, आज के बाद सरफराज का नाम भी इस घर में नहीं आएगा। उसने बहुत रो कर कहा था, लेकिन अब्बू वो बुरा नहीं है। अब्बू बोले, बुरा नहीं है, लेकिन अभी तुम्हारे लायक भी नहीं है। उस रात सरफराज का फोन आया था। मैं जा रहा हूँ, वो रोते हुए बोली थी। कहाँ? बहुत दूर। तुम मुझे छोड़कर? नहीं, खुद को बनाने। कब वापस आओगे? सरफराज ने कहा, जब तुम्हारे अब्बू मेरी आंखों में गरीबी नहीं काबिलियत देखेंगे। और वो चला गया था। पहली मुलाकात भी कितनी अजीब थी। मोहल्ले की छोटी सी लाइब्रेरी में वो एक किताब लेने गई थी। सरफराज उसी किताब को पकड़े खड़ा था। दोनों ने एक साथ कहा, ये किताब मुझे चाहिए। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। सरफराज ने कहा, आप ले लीजिए। वो बोली, आप पहले पढ़ लीजिए। हाँ, लेकिन अब लगता है किताब से ज़्यादा ज़रूरी आपकी खुशी है। वो उसे घूर कर बोली, आप हर लड़की से ऐसे ही बातें करते हैं। सरफराज हंस पड़ा। नहीं, आप पहली हैं जो मुझे इतना बोलने देती हैं। धीरे धीरे दोस्ती हुई, फिर छोटी छोटी बातें होने लगी। कभी किताबों पर बहस, कभी चाय पर लड़ाई, कभी इस बात पर नाराज़गी कि सरफराज ने उसका संदेश देर से देखा, और कभी बिन वजह एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देना। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? सरफराज बोला, तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती। मतलब? तुम कहती हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी आंखें कहती हैं कि बहुत पड़ता है। वो हंसकर बोली, तुम बहुत चालाक हो। सरफराज ने कहा, तुम्हें समझने के लिए चालाक नहीं, मोहब्बत में होना पड़ता है। और शायद वहीं से मोहब्बत शुरू हुई थी। अब्बू ने वर्तमान में लौटकर कहा, तुम अब भी इसे चाहते हो? सरफराज ने उसकी तरफ नहीं देखा। जी, अब्बू ने बेटी से पूछा, और तुम? उसने आंसू पोंछे। अब्बू, मैंने कभी इसे छोड़ा ही नहीं था। अब्बू ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरफराज ने पूछा, कैसी शर्त? तुम्हारी शादी इससे तभी होगी जब तुम खुद इसे चुनोगी। मैं इस पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। सरफराज ने उसकी तरफ देखा। वो कुछ कहती उससे पहले अब्बू बोले, और इसका फैसला आज नहीं होगा। सरफराज चुप हो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अब्बू की शर्त के पीछे एक और बात छुपी थी, और वही बात आगे चलकर उनकी मोहब्बत की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली थी। अब्बू ने पूछा, क्या तुमने सरफराज से बात की थी? अब्बू के सवाल पर उसने सिर झुका लिया। जी। क्या कहा उसने? कुछ नहीं। और तुमने? मैंने भी कुछ नहीं कहा अब्बू। अब्बू मुस्कुराए। फिर 5 साल का इंतजार किस लिए था? वो कुछ नहीं बोली।
असल में उसके और सरफराज के बीच फिर से बातें शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार दोनों पहले जैसे नहीं थे। 5 साल ने दोनों को बदल दिया था। पहले सरफराज छोटी सी बात पर उसे मनाता था, अब वो घंटों चुप रहता। पहले वो हर बात साझा करता था, अब कई बातें छिपा जाता था। एक शाम उसने पूछा, तुम बदल गए हो? सरफराज ने कहा, वक्त बदल गया है। क्या अब भी मुझसे मोहब्बत है? सरफराज ने उसकी तरफ देखा, ये सवाल फिर मत पूछना। क्यों? क्योंकि इसका जवाब तुम्हें पता है। वो मुस्कुरा दी। लेकिन उसी रात एक ऐसी बात हुई जिसने सब बदल दिया। सरफराज का फ़ोन उसके पास रह गया। फ़ोन पर एक लड़की का संदेश आया था, आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ? उसका दिल धक से रह गया। उसने सरफराज से पूछा, ये कौन है? सरफराज ने फ़ोन लिया और चुप हो गया। मैंने पूछा, कौन है? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अगर भरोसा होता तो पूछती नहीं। सरफराज ने कहा, कुछ बातें अभी नहीं बताई जा सकती। बस ये एक वाकया उनकी पूरी ज़िंदगी में दरार पड़ गया। वो रोते हुए बोली, तो फिर 5 साल बाद लौटकर क्यों आए हो? सरफराज ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चली गई। अगले दिन उसे पता चला कि सरफराज किसी लड़की के साथ शहर में देखा गया है। उसका दिल टूट गया। उसने अब्बू से कहा, मैंने गलती की थी। अब्बू ने पूछा, क्या हुआ? वो बोली, सरफराज बदल गया है। अब्बू चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्हें पहले से कुछ पता था। सरफराज जिस लड़की से मिल रहा था उसका नाम सना था, लेकिन सना उसकी प्रेमिका नहीं थी। वो सरफराज की छोटी बहन की सहेली थी। सरफराज की बहन गंभीर रूप से बीमार थी और सना उसके इलाज में मदद कर रही थी। सरफराज ने ये बात इसलिए छुपाई थी क्योंकि उसकी बहन ने उससे वादा लिया था कि वो घर में किसी को नहीं बताएगा। लेकिन एक और सच था, सरफराज पर इलाज का बहुत कर्ज था। उसने अपनी शादी रोकने का फैसला किया था। उसे डर था कि अगर वो लड़की को सब बता देगा तो वो अपने प्यार के कारण उसके साथ गरीबी और कर्ज में फंस जाएगी। इसलिए उसने दूरी बना ली। लेकिन लड़की को सिर्फ इतना पता था कि सरफराज किसी दूसरी लड़की से मिल रहा है, और गलतफहमी ने वो कर दिया जो दुश्मन भी ना कर पाया। दोनों अलग हो गए। 6 महीने बीत गए। उसकी शादी की बात एक दूसरे के घर में चलने लगी। अब्बू ने उससे कहा, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालूंगा। उसने कहा, अब मोहब्बत से डर लगता है। अब्बू उधर सरफराज शहर छोड़कर दूसरी जगह नौकरी करने चला गया। एक रात उसने अपनी बहन से कहा, शायद मैं उसे कभी खुश नहीं कर सकता। बहन ने पूछा, उसे सच क्यों नहीं बताया? सरफराज मुस्कुराया, कभी कभी आदमी जिसे बचाने की कोशिश करता है उसी से दूर हो जाता है। इधर लड़की की शादी तय हो गई। शादी से कुछ दिन पहले अब्बू उसके कमरे में आए। उन्होंने हाथ में एक पुरानी डायरी रखी। ये तुम्हारे लिए। उसने डायरी खोली। अंदर सरफराज के लिखे हुए पन्ने थे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर कभी मुझसे नफरत हो जाए तो उसे रोकना मत, क्योंकि मैंने उससे मोहब्बत की है, उसकी ज़िंदगी पर कब्जा नहीं। अगले पन्ने पर उसकी बहन की बीमारी का पूरा जिक्र था, फिर इलाज के कर्ज का, और आखिर में लिखा था, मैं उसे अपने साथ खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन अपनी मजबूरी में नहीं। उसके हाथ कांपने लगे। आंसू डायरी के पन्ने पर गिरने लगे। वो भागकर अब्बू के पास आई। अब्बू, आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं दिया? अब्बू ने कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम फैसला किसी के कहने या सच जान कर ही करो। वो रोते हुए बोली, मुझे सरफराज से मिलना है। अब्बू ने कहा, वो शहर छोड़ चुका है। कहाँ गया है वो? अब्बू ने एक पता उसकी तरफ बढ़ा दिया। अगर सच में मोहब्बत हो तो इस बार तुम उसे ढूंढो। और पहली बार 5 साल का इंतजार करने वाली लड़की खुद सरफराज को ढूंढने निकल पड़ी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। वो बस से उतरकर एक छोटे से मोहल्ले में पहुंची। हाथ में वही पुरानी डायरी थी। सामने एक छोटी सी दुकान थी। उस दुकान में पूछा, यहाँ सरफराज रहते हैं? दुकानदार ने कहा, हाँ, लेकिन अभी काम पर गए हैं। कहाँ? सामने वाली फैक्ट्री में। वो दौड़ पड़ी। फैक्ट्री के गेट पर पहुंचते ही उसे सरफराज दिखाई दिया। वो रुक सी गई। 5 साल पहले उसने उसे जाते देखा था। आज पहली बार उसे वापस पाने के लिए खुद पीछे आई थी। सरफराज ने उसे देखा। उसके हाथ से फाइल गिर गई। दोनों कुछ पल एक दूसरे को देखते रह गए। फिर सरफराज ने धीमी आवाज में पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? उसकी आंखों में आंसू निकल पड़े। तुमने बताया क्यों नहीं? सरफराज चुप रहा। तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया था कि अपनी परेशानी भी नहीं बता सकते। सरफराज ने नज़रें झुका ली। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों में नहीं घसीटना चाहता था, और मुझे लगा तुमने मुझे छोड़ दिया। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, तो फिर दूर क्यों हो गए? सरफराज की आंखें भर आईं, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं। वो रोते हुए बोली,
और मोहब्बत में फैसला अकेले लेने का हक नहीं होता। सरफराज चुप हो गया। उसने डायरी उसके सामने रख दी। ये पढ़ लिया मैंने। सरफराज ने सिर झुका लिया। अब वो बोली, अब फैसला मैं करूंगी। क्या फैसला? कैसा फैसला? तुम्हारे साथ रहना है या नहीं? सरफराज ने धीरे से कहा, तुम्हें मेरे साथ बहुत मुश्किलें मिलेंगी। वो मुस्कुराई। मुझे महल नहीं चाहिए, कर्ज है, मिलकर चुकाएंगे। घर छोटा है, दिल बड़ा होना चाहिए। जिंदगी आसान नहीं होगी। वो उसकी आंखों में देखकर बोली, मुझे आसान जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे सच्ची जिंदगी चाहिए, मुझे प्यार मोहब्बत चाहिए। सरफराज की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पहली बार उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम सच में पागल हो? वो मुस्कुराई। हाँ, तभी तो 5 साल तुम्हारा इंतजार किया। जब दोनों घर वापस पहुंचे तो अब्बू आंगन में बैठे थे। उन्होंने दोनों को एक साथ देखा, कुछ नहीं पूछा, बस मुस्कुराए। सरफराज आगे बढ़ा। अब्बू ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। कुछ मत कहो बेटा। फिर उन्होंने अपनी बेटी से पूछा, फैसला कर लिया? उसने सिर हिलाया। जी। पक्का? जी। अब्बू ने सरफराज की तरफ देखा। मेरी बेटी को खुश रखना। सरफराज की आंखें भर आईं। पूरी कोशिश करूंगा। अब्बू मुस्कुराए। नहीं, कोशिश नहीं, कभी कभी कोशिश भी नाकाम हो जाती है। बस जब वो नाराज हो उसे मनाना, जब वो रोए उसके पास बैठना, और जब वो जिंदगी मुश्किल लगने लगे उसका हाथ मत छोड़ना। सरफराज ने वादा किया। अब्बू बोले, और एक बात है। जी बोलिए। प्यार में जीतने की कोशिश मत करना, रिश्ता बचाने की कोशिश करना। सरफराज मुस्कुराया। जी अब्बू। कुछ महीनों बाद उनकी शादी हो गई। उनका घर सच में छोटा था। रसोई छोटी थी, कमाई सीमित थी। कभी महीने के आखिरी दिनों में खर्च चलाना मुश्किल होता, कभी दोनों में छोटी सी बात पर झगड़ा भी हो जाता। वो गुस्से में कहती, तुम्हें मेरी कोई बात समझ नहीं आती। सरफराज जवाब देता, तुम्हें भी तो मेरी कोई बात समझ नहीं आती। फिर दोनों आधे घंटे बाद चुपचाप एक दूसरे के पास बैठ जाते। कभी वो कहती, चाय बना दूं? सरफराज कहता, नहीं। क्यों? पहले माफी मांगो। गलती तुम्हारी थी, लेकिन चाय तुम्हें बनानी आती है। वो गुस्से में घूरती। फिर दोनों हंस पड़ते। उनकी मोहब्बत में खटास भी थी और मिठास भी थी, लेकिन एक चीज कभी भी कम नहीं हुई थी, एक दूसरे के लिए सम्मान। कई साल बाद उनकी बेटी ने एक दिन पूछा, अम्मी अब्बू से शादी कैसे हुई थी? वो मुस्कुराई और बोली, बहुत लंबी कहानी है। सरफराज ने हंस कर कहा, और इसमें तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत परेशान किया था। वो तुरंत बोली, मैंने? हाँ, तो 5 साल कौन इंतजार करता रहा? सरफराज चुप हो गया, फिर हंसते हुए बोला, ठीक है, वो बात छेड़ो। पूरा घर हंसी से भर गया। वो अपनी बेटी को देखकर बोली, बेटा याद रखना, सच्ची मोहब्बत वो नहीं जिसे कभी झगड़ा न हो। सच्ची मोहब्बत वो है जिसमें झगड़े के बाद भी इंसान जाने की बजाय बैठकर बात करना चुने। सरफराज ने उसकी तरफ देखा, और कभी कभी 5 साल इंतजार भी करना पड़ता है। वो मुस्कुराई। लेकिन अगर नियत सच्ची हो तो इंतजार बेकार नहीं जाता, क्योंकि मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि दो लोग मिल गए। सबसे खूबसूरत बात यह है कि मुश्किलों ने उन्हें अलग करने की बहुत कोशिश की, फिर भी दोनों ने एक दूसरे को खोने के बजाय अपनी गलतफहमियों को खो दिया। और शायद इसी का नाम मोहब्बत है, मोहब्बत की खट्टी मीठी दास्तान।